जय हिंद। आज हम लोग एसएससी सीजीएल 2022 का सेट नंबर 21 को यहाँ पे डिस्कस करने वाले। टोटल जो एग्जाम हुआ था आपका 40 शिफ्ट में एग्जाम हुआ और हम इसके 21 नंबर को यहाँ पे डिस्कस करने वाले। चलिए स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले बता दें कि जो भी आपका जो 2022 में आपका एग्जाम जो एसएससी का एग्जाम जो है लेटेस्ट पैटर्न में हुआ है, तो उसके सारे जो आपका न्यू क्वेश्चन है सारे शिफ्ट के, चाहे सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, जीडी हो, एमटीएस हो, जो भी एग्जाम हुआ है, सीपीओ हो, इन सब का प्लेलिस्ट बना दिया गया है। आप उनको ज्वाइन देख सकते हैं। और इन सब का पीडीएफ अगर आपको डाउनलोड करना है तो हमारे टेलीग्राम चैनल जिसका नाम है टारगेट एसएससी बाय मानिक नायक, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। पहला क्वेश्चन है, सोना नारायण को 2013 में निम्नलिखित में से किस पुरस्कार के लिए सम्मानित किया गया था? तो आपका गुरुदेव प्रसाद इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सोना नारायण को 2013 में निम्नलिखित में से किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो आपका गुरुदेव प्रसाद पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, लोकसभा में किसी भी कार्य को करने के लिए गण पूर्ति यानी कोरम हेतु सदस्यों की न्यूनतम संख्या आवश्यक संख्या कितनी होती है? तो आपका हो जाएगा सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 10वां भाग यानी 1/10 पार्ट जो आपका वहाँ पे कोरम नीड होता है। ठीक है, तो लोकसभा में किसी भी कार्य को करने के लिए गणपूर्ति यानी कोरम जो होता है वो आपका 1/10 पार्ट होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का है, मई 2020 में किसे दिल्ली का उपराज्यपाल नियुक्त किया गया था? तो आपका विनय कुमार सक्सेना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मई 2022 में किसे दिल्ली का उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है? तो विनय कुमार सक्सेना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है वो पूरा ओल्ड आपका यहाँ पे करंट अफेयर है, नहीं मई 2022 नया है। ठीक है, तो विनय कुमार सक्सेना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा देश 2023 में आईसीसी महिला अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप के पहले संस्करण की मेजबानी करेगा? तो दक्षिण अफ्रीका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से कौन सा देश 2023 में आईसीसी महिला अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप के पहले संस्करण की मेजबानी करेगा? तो दक्षिण अफ्रीका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, दूरी की इकाई निम्नलिखित में से कौन सी है? तो दूरी की इकाई जो आपका प्रकाश वर्ष है यानी लाइट ईयर जो है आपका डिस्टेंस का यूनिट है। वाट जो हो जाएगा पावर का हो जाएगा, जूल जो हो जाएगा आपका एनर्जी का हो जाएगा, न्यूटन जो हो जाएगा आपका फोर्स का हो जाएगा। नेक्स्ट है, संक्षिप्त का अक्षर जो आपका सीपीसीएल भारत के पेट्रोलियम उद्योग से संबंधित सीपीसीएल का विस्तारित रूप कौन सा हो जाएगा? तो सीपीसीएल का फुल फॉर्म हो जाएगा चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। सीपीसीएल हो जाएगा चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। नेक्स्ट है, मणिमेखलाई महाकाव्य निम्नलिखित में से किसकी कहानी का वर्णन है? तो आपका कोवलन और माधवी की बेटी का है। तो मणिमेखलाई जो है महाकाव्य निम्नलिखित में से किसकी कहानी का वर्णन करता है? तो ये आपका कोवलन और आपका माधवी की बेटी का करता है। और मणिमेखलाई जो है किसके द्वारा लिखा गया? सत्यनारायण के द्वारा लिखा गया है। एक दो चीज़ होता है, एक तो होता है आपको यहाँ पे मणिमेखलाई और शिल्पादिक्रम होता है। शिल्पादिक्रम को लिखा है किसने? इलियांगो अडिगल ने। और मणिमेखलाई को लिखा है किसने? ये आपका लीजिए सत्यनारायण ने। ये दोनों क्या है? तो तमिल साहित्य का क्या है? महाकाव्य है, तमिल साहित्य का महाकाव्य। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश त्रिपक्षीय संघर्ष का हिस्सा नहीं था जो एक विशेष रूप से वांछनीय क्षेत्र कन्नौज पर नियंत्रण करने के लिए सदियों तक लड़ी गई थी? तो कदम्ब इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से जो आपका त्रिपक्षीय संघर्ष का जो हिस्सा थे आपके राष्ट्रकूट थे, गुर्जर प्रतिहारा थे और पाल थे। ठीक है, कदम्ब नहीं थे इसमें से। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में मतदान की आयु जो है 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था? तो 1989 में किया गया था। गलती से हो गया, तो यहाँ पे ऑप्शन जो है ऑप्शन ये सही है, ऑप्शन 1 हो जाएगा। तो 1989 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1989। तो निम्नलिखित में से किस वर्ष में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया था? आपका 1989 में किया गया था। ये आपका यहाँ पे रॉन्ग है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे ओलंपिक खेल में भारत ने स्वर्ण पदक नहीं जीता था? तो आपका 1960 में नहीं जीता था। तो निम्नलिखित में से किस ओलंपिक खेल में भारत ने स्वर्ण पदक नहीं जीता है? तो 1960 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, 1811 में प्रस्तावित किस नियम के द्वारा यह पूर्वानुमान प्रस्तुत किया गया था कि ताप व दाब की समान स्थितियों में एक समान आयतन वाली गैस में अणुओं की संख्या समान होती है? तो आपका होता है एवोगाड्रो का नियम, इसका करेक्ट आंसर होता है। देखिए दो तीन चीज़ मैं बता दूं कि जो एक होता है गैस इक्वेशन, PV = nRT होता है। अगर यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा तो बॉयल्स लॉ, प्रेशर कांस्टेंट रहेगा चार्ल्स लॉ, वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा आपका गेल-लुसाक लॉ हो जाएगा। ठीक है, अगर और जहाँ पे जो अणुओं की संख्या समान होती है वो हो जाएगा आपका एवोगाड्रो का लॉ हो जाएगा, जहाँ पे अणुओं की संख्या समान होती है।
नेक्स्ट है द्विपंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र पर बल दिया गया था, तो आपका उद्योग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, भारी उद्योग पे दिया गया था। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो कि आपका पीसी महालनोबिस मॉडल पे आधारित था, उस पर जो आपका भारी उद्योग पे बल दिया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया जो है आपका जेम्स मिल्क द्वारा प्रकाशित रचना है। तो ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया किसके द्वारा लिखा गया है, तो आपका जेम्स मिल्क का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है राजा प्रथम और राजेंद्र प्रथम जो आपका चोल वंश से संबंधित है। तो राजा प्रथम और राजेंद्र प्रथम जो आपका चोल वंश से संबंधित है। और याद रखिए राजा प्रथम ने कौन सा मंदिर बनाया था, तो बृहदेश्वर मंदिर बनाया था। और राजेंद्र प्रथम ने उपाधि धारण की थी गंगाईकोंडा की। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन कथकली शास्त्रीय नृत्य के प्रसिद्ध कलाकार हैं, तो कथकली के जो आपके प्रसिद्ध हैं आपके गोपीनाथ, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कथकली के कौन हो जाएंगे, गोपीनाथ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो कथकली हो जाएंगे आपके यहाँ पे गोपीनाथ, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सुनंदा नायर का संबंध है आपका किससे, तो ये हो जाएगा सुनंदा नायर है मोहिनीअट्टम से। नेक्स्ट है पृथ्वी के आंतरिक उष्मा इंजन को शक्ति किससे प्राप्त होती है, तो आपका रेडियोधर्मी ऊर्जा से होती है। पृथ्वी के आंतरिक उष्मा इंजन को जो शक्ति प्राप्त होती है आपकी आपके किससे होते हैं, रेडियोधर्मी ऊर्जा से प्राप्त होती है। नेक्स्ट है किस भारतीय तबला वादक और संगीतकार ने ग्लोबल ड्रम प्रोजेक्ट के लिए बेस्ट कॉन्टेम्प्ररी वर्ल्ड म्यूजिकल एल्बम ग्रैमी पुरस्कार जीता था, तो आपका जाकिर हुसैन, उस्ताद जाकिर हुसैन ने जीता था, जिनका संबंध किससे, तबला वादन से हो जाएगा। तो किस भारतीय तबला वादक और संगीतकार ने ग्लोबल ड्रम प्रोजेक्ट के लिए बेस्ट कॉन्टेम्प्ररी वर्ल्ड म्यूजिक एल्बम ग्रैमी पुरस्कार जीता था, तो उस्ताद जाकिर हुसैन, जिनका संबंध जो था आपका तबला वादन से था। नेक्स्ट है मैरियाना गर्त यानी मैरियाना ट्रेंच जो है किस महासागर में स्थित है, तो प्रशांत महासागर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मैरियाना ट्रेंच जो है आपका प्रशांत महासागर में है। और इसके हिसाब से लास्ट पार्ट को क्या कहते हैं, चैलेंजर डीप कहते हैं, सबसे गहरी इकाई को। निम्नलिखित में से किसकी इकाई जो है मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, तो त्वरण यानी एक्सीलरेशन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक्सीलरेशन का इकाई जो है आपका मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। ठीक है, और चाल का क्या हो जाएगा, चाल और वेग का हो जाएगा मीटर पर सेकंड हो जाएगा। और दूरी का हो जाएगा आपका यहाँ पे डिस्टेंस किलोमीटर हो जाएगा, चाहे किलोमीटर हो जाएगा। तो चाल जो हो जाएगा यहाँ पे आपका स्पीड बाई टाइम होता है, और वेग होता है आपका डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम होता है। नेक्स्ट है 3 साल की अवधि के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा भारत के नए अटॉर्नी जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो इस जगह आर वेंकट रमणी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 3 साल की अवधि के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा भारत के नए अटॉर्नी जनरल कौन बनाए गए हैं, तो आर वेंकट रमणी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डाकघर बचत बैंकों की बचत जमाओं को मुद्रा पूर्ति की किस माप के लिए शामिल किया जाता है, तो M2 में शामिल किया जाता है। डाकघर बचत बैंकों की बचत जमाओं को मुद्रा पूर्ति के किस माप में करते हैं शामिल, तो ये आपका M2 में शामिल किया जाता है। नेक्स्ट है पत्तियों में वाष्पोत्सर्जन जो आपका स्टोमेटा के माध्यम से होता है, किससे होता है, वाष्पोत्सर्जन जो आपका स्टोमेटा के माध्यम से होता है। यानी ट्रांसपीरेशन पूछा है, तो ट्रांसपीरेशन जो आपका स्टोमाटा यानी पत्तियों की वजह से होता है। व्यावसायिक उपयोग में सर्वाधिक लोकप्रिय कोयला कौन सा है, तो बिटुमिनस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो व्यावसायिक उद्योग में जो सर्वाधिक लोकप्रिय कोयला है आपका बिटुमिनस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे भारतीय शास्त्रीय नृत्य रूपों के विकास और प्रचार में उनके योगदान के लिए तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम की यानी रेसिडेंट ड्राइवर के रूप में मान्यता दी गई है, तो यामिनी कृष्णमूर्ति को दिया गया है। देखिए जब भी आपका रेसिडेंट डांसर का रूप आएगा ना, तो आपको यामिनी कृष्णमूर्ति लगाना है। ठीक है, ठीक है। और यानी कह रहा है कि जो आस्थाना नर्तक यानी रेजिडेंशियल डांसर का नाम आएगा, तो आपको यामिनी कृष्णमूर्ति लगाना है। ठीक है, तो निम्नलिखित में से किसे भारतीय शास्त्रीय नृत्य रूपों के विकास और प्रचार के उनके योगदान के लिए तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम की आस्थाना नर्तकी यानी रेजिडेंट डांसर के रूप में मान्यता दिया गया है, यामिनी कृष्णमूर्ति, जिनका संबंध आपका भारतनाट्यम से हो जाएगा। रुक्मणी देवी अरुंडेल का भी संबंध किससे हो जाएगा, आपका भारतनाट्यम से हो जाएगा। ठीक है, भारतनाट्यम से हो जाएगा। और यहाँ पे जो रुक्मणी देवी का हो जाएगा आपका, रुक्मणी देवी और यामिनी कृष्णमूर्ति भारतनाट्यम हो जाएंगे। उमा शर्मा का संबंध हो जाएगा कथक डांस से। नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन है कि मेडिसेप
एक अंगूठी और व्यापक सामाजिक बीमा योजना है। यह योजना किस राज्य सरकार का है? तो आपका केरल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। केरल राज्य का है आपका कौन सा? मेडिसेप एक अनूठी और व्यापक सामाजिक बीमा है आपका केरल का। तो ये हमारा आज का सेट कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए क्या करना है, टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है। हमारा टेलीग्राम चैनल का नाम है टारगेट एसएससी बाय मानिक नायक है, ठीक है। तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में जाइएगा तो आपका 2022 के सारे सवालों का यूट्यूब वीडियो बना दिया गया, आप उसको जाके लेटेस्ट 2022 के क्वेश्चन देख सकते हैं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।